कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरी दुनिया अभिवादन की भारतीय संस्कृति को अपना रही है। खासकर तमाम बड़े नेताओं ने नमस्ते को अपनी आदत में शुमार कर लिया है। ग्रीटिंग के इस नॉन कॉन्टैक्ट तरीके को अपनाने वालों में अब फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी शामिल हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन के ये दोनों लीडर जब बीते गुरुवार को कोरोना वायरस से संबंधित यात्रा प्रतिबंधों पर चर्चा के लिए मिले तो उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते के साथ किया। मैक्रोन और मर्केल के भारतीय संस्कृति में एक दूसरे का अभिवादन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विश्व बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते आई महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा लोग बेहद गरीबी में जीवन गुजारने को मजबूर हो गए। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने ये बात कही है कि विश्व बैंक ने पहले ही अनुमान लगाया था कि कोरोना के कारण 6 करोड़ से अधिक लोग बेहद गरीब हो जाएंगे, लेकिन विश्व बैंक ने अब कहा है कि आंकड़ा 10 करोड़ से अधिक तक पहुंच सकता है। विश्व बैंक ने ये भी चेताया है कि अगर महामारी लंबे समय तक रही तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मालपास ने कहा कि अमीर देशों को गरीब देशों की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित होने से कुछ हद तक बचाया जा सकेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने की आड़ में अमीर देश गरीब देशों का शोषण भी कर सकते हैं। दुनिया के 20 सबसे अमीर अर्थव्यवस्था वाले देशों ने गरीब और कर्जदार देशों से पैसों की वसूली को इस साल रोक दिया है और उनकी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। विश्व बैंक ने जून 2021 तक दुनिया के 100 गरीब देशों के लिए $160 बिलियन की राहत और मदद की घोषणा की है। इसके बावजूद रोजाना $1.9 प्रतिदिन की कमाई वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। भले ही बैनन ट्रंप के पूर्व सलाहकार हों, लेकिन चुनावी माहौल में विपक्ष को राष्ट्रपति पर निशाना साधने का एक मौका जरूर मिल गया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव बैनन और 3 अन्य पर ऑनलाइन धन जुटाने की योजना वी बिल्ड द वॉल के दानदाताओं से धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस अभियान के तहत दानदाताओं से करीब $25 मिलियन की राशि जुटाई गई थी। बैनन ने व्हाइट हाउस के रणनीतिकार के रूप में काम किया था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2016 की जीत में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आरोपों के मुताबिक बैनन ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर यूएस मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के लिए ऑनलाइन अभियान के तहत हजारों दानदाताओं के साथ धोखाधड़ी की है और इसके साथ जिन 3 अन्य को आरोपी बनाया गया है उनके नाम ब्रायन कोल्फेस, एंड्रयू बेडोलाटो और टिमोथी शिया है। आरोपों के अनुसार कोल्फेस को उस अभियान से हजारों डॉलर मिले, जिसका इस्तेमाल वह एक शानदार जीवन के लिए कर रहा था। गिरफ्तार सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस धोखाधड़ी के मामले में कोई और भी शामिल था या नहीं। चुनाव से ठीक पहले अपने पूर्व सहयोगी की गिरफ्तारी से ट्रंप को झटका जरूर लगा होगा। अफगानिस्तान के हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी समर्थन मिला है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कांग्रेस की जैकी स्पीयर द्वारा 7 अन्य लोगों द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि अफगानिस्तान में उत्पीड़ित धार्मिक समुदायों को फिर से संगठित करना चाहते हैं। पिछले सप्ताह पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, सिख और हिंदू अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक और लुप्तप्राय अल्पसंख्यक हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि हाल के वर्षों में सिखों, हिंदुओं और अफगानिस्तान में अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित हिंसा के एक बड़े पैटर्न का पालन हो रहा है। इन दोनों समुदायों के सदस्यों को अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम के तहत फिर से बसाया जाएगा।